रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा सांसद ने मेहम में दिए गए भाषण में बोले गए बातों की प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसानों पर कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने किसान आंदोलन के आफ्टर इफेक्ट की बात कही है। किसानों को लोग गुमराह कर अपना स्वार्थ पूरा करने में लगे हैं। नशे पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2021 से पहले इतना नशा नहीं था, जबकि पंजाब में पहले से नशा था। टिकरी बॉर्डर के आसपास की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग धरने से नहीं, सरकार की से बातचीत से हल होगी। डेलीगेशन के माध्यम से वह आए और अपनी मांगों पर चर्चा करें। देखिए, मेरा संदर्भ था, मैं मैम शुगर मिल में प्राइस सत्र के उद्घाटन सत्र के ऊपर गया हुआ था। वहीं पर माननीय अरविंद शर्मा जी जो हमारे कपड़े मिनिस्टर हैं वो भी साथ थे। और मेरा ये कोई बयान नहीं था, मेरा एक भाषण था। और उसी भाषण में मैंने कोट किया था कि हिंदुस्तान के किसान ने अपनी अथक मेहनत से देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत की। और आज जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूँ। जब 40 करोड़ लोग होते थे कभी देश में आज़ादी के बाद, तब अनाज पूरा नहीं था पेट भरने के लिए। अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया से गेहूँ आते थे, हमने देखा है। लेकिन आज 140 करोड़ लोगों को भी खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होते हुए 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री स्कीम के तहत मुफ्त अनाज देने के बाद भी हमारा देश खाद्यान्न को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें किसान का बहुत बड़ा योगदान है, उसकी बहुत बड़ी मेहनत है। और मैंने कहा हमारे किसान भाइयों को इन आंदोलनों से बचना चाहिए, क्योंकि आंदोलन का जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत उसके गलत परिणाम आ जाते हैं इस किस्म के। मैंने कहा 1 साल तक जो दिल्ली और उसके आसपास बॉर्डर के ऊपर सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर हमारे किसान जो बैठे रहे, उसके कारण इतनी लड़कियां गुम होगी। उसका कारण ये था कि 1 साल तक सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद होगी भादर के आसपास, और सैकड़ों कुंडली बॉर्डर के पास फैक्ट्रियां बंद होगी। और बेरोजगारी की वजह से ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले लोगों ने उस बात का फ़ायदा उठाया। और आज पता नहीं वो लड़कियां कहाँ काम कर रही हैं, क्योंकि आज भी झारखंड से, बिहार से, गरीब प्रदेशों से लड़कियों को बहका के ले आते हैं लोग नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर। तो इस किस्म की घटनाएं जो है ना बेरोजगार के कारण हो जाती हैं और उन लोगों को फ़ायदा उठाने का मौका मिल जाता है। और इसी संदर्भ में मैंने कहा कि 2021 से पहले हरियाणा में नशा तो था, लेकिन बीड़ी सिगरेट शराब वगैरह का था। ये कोकीन, अफीम, मशीन, ये स्मैक वगैरह नशे के इंजेक्शन ये नहीं थे। अब क्योंकि पंजाब में पहले ही पाकिस्तान के कारण, बॉर्डर स्टेट होने के कारण नशा आ गया था, तो एडिक्टेड लोग आ जाते हैं। अगर उनकी पूर्ति के लिए लोग, डिमांड एंड सप्लाई का तो ये तो चलता है हमेशा। जब वो लोग ड्रग पेडलर्स इधर आए तो उन्होंने देखा हरियाणा में भी मार्केट को तलाश किया जा सकता है। और क्योंकि शासन, प्रशासन, पुलिस से सारी किसान आंदोलन को कंट्रोल करने के अंदर लगी हुई थी, लैंड ऑर्डर के लिए चिंतित थी, दिन रात उसमें लगे हुए थे, तो उन लोगों को मौका मिल गया और वो अपना नेटवर्क जो है हरियाणा में भी फैला गए। तो उसका आंदोलन का ये आफ्टर इफेक्ट आया, उसका परिणाम आया कि उसमें जनता को काफ़ी नुकसान, क्योंकि सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हुई, इस किस्म की घटनाएं घटी, नशे का कारोबार फैल गया। तो मैंने किसान भाइयों से अपील की कि अगर कोई जायज़ मांग है तो सीधी टेबल के ऊपर बैठ के निराकरण करें, बजाय कि दिल्ली के बॉर्डर सील करने के और देश का, प्रदेश का आर्थिक नुकसान करने के, और उससे बदनामी भी होती है। तो इसी संदर्भ में मेरा कोई किसान के ऊपर किसी पर मैंने आरोप नहीं लगाया कि किसी ने लड़कियों के साथ मिसबिहेव किया हो, कोई किसी किस्म का गलत आचरण किया हो, ऐसा कोई मेरा आरोप नहीं है। मेरा पूरा भाषण पढ़ा जा सकता है। और मेरा ये भी कोई आरोप नहीं है किसी किसान के उन्होंने यहाँ पर नशा बेचा, नहीं। मैंने कहा जो नशे के सौदागर थे उनका मौका मिल गया और वो यहाँ पर भी अपना नेटवर्क फैला गए। तो मैंने कहा किसान भाइयों, भाईचारा मत बिगाड़ो, देश की शांति मत बिगाड़ो, देश में अमन चैन मत बिगाड़ो। प्रधानमंत्री जी आपकी हर बात के ऊपर चिंतित हैं और हर वो कदम जो किसान की भलाई के लिए हो सकता है वो सरकार उठा रही है। केंद्र के कृषि मंत्री भी सभी फसलों पर एमएसपी डिक्लेयर कर चुके हैं। हरियाणा पहले 24 फसलों पर एमएसपी दे रहा है। और प्रधानमंत्री जी प्राकृतिक खेती के लिए, नैनो यूरिया के लिए, मिलेट के उत्पादन के लिए कितनी योजनाएं किसान को दे रहे हैं, ताकि किसान की आमदनी 2 गुनी नहीं 7 गुनी, 8 गुनी, 10 गुनी हो सके। लेकिन जांगड़ा साहब, मेरा सवाल ये है कि ये आंकड़ा आपके पास आया कहाँ से है कि 700 से 800 लड़कियां जो है वो गायब हैं? देखिए, मैंने ये कहा कि
ये लगभग जैसे हम गांव में जाते हैं, रोजाना जाते हैं हम, तो आफ्टर इफेक्ट का लोग ही चर्चा करते हैं कि इस कारण ये स्थिति पैदा हुई कि यहाँ से लोगों को मौका मिल गया और ट्रैफिकिंग होगी। वो आंदोलन के कारण हो गया, क्योंकि शासन प्रशासन उस समय आंदोलन में उलझ जाता है। तो ये अनुमानित लोगों का जिक्र किया हुआ है, मेरा कोई ये नहीं है कि भाई मैंने कोई गणके कर रखा हो। ये अनुमानित लोगों का जिक्र किया हुआ है और किसानों पर आरोप नहीं है। आरोप यह है कि उस आंदोलन के कारण जो सरकार का प्रशासन और शासन उसमें लग जाता है, पुलिस उसमें लग जाती है, इस कारण से मिस क्रिएंट्स लोग जो होते हैं, जो शरारती तत्व होते हैं, उनको मौके मिल जाते हैं और वो उस स्थिति का गलत फायदा उठाते हुए इस किस्म के काम कर जाते हैं। अब इसमें एक विवाद और जुड़ जाएगा कि पंजाब किसान आंदोलन जब चल रहा था तो उन लोगों ने कि पंजाब हरियाणा में नशा जो है वो कहीं ना कहीं सप्लाई किया। नहीं, मैंने किसान ने किसी ने कोई सप्लाई नहीं किया। मैंने किसान के बारे में क्या, मैंने क्या उस आंदोलन के कारण जो पुलिस और प्रशासन आंदोलन में लग जाता है और सारा फोकस आंदोलन के कंट्रोल के ऊपर, लाइन एंड स्थिति को संभालने के ऊपर लग जाता है, तो उन जो ड्रग पेडलर्स हैं उनको मौका मिल जाता है और वो स्थिति का फायदा उठाते हुए हरियाणा में भी नशे का कारोबार फैला गए। आपने कहा कि किसान जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की बात सुनते हैं, तो किसान फिर आंदोलन पर बैठा क्यों है? दिल्ली क्यों नहीं आने दिया जा रहा उनको? दिल्ली जत्थे आना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर बड़े बड़े देशों की भी कोई आपस में वार्ता होती है तो पूरा देश थोड़ा उठ के आता है, दो प्रतिनिधि बात करते हैं आपस में, तो किसानों का कोई भी प्रतिनिधि किसी भी समय बात कर सकता है। पहले भी नरेंद्र तोमर जी ने राउंड द टेबल कई बात की है, और अगर कोई समझौता ना करना चाहे, बीच में कोई ऐसा आदमी बैठा हो जो किसानों को भी गुमराह करता हो, सरकार को भी से भी टकराव लेना चाहता हो, मैं इस संदर्भ में कोट करना चाहूँगा, मैंने अपने भाषण में भी कोट किया है। देखिए, वहाँ पर शंभू बॉर्डर से बयान आया है किसी एक व्यक्ति का कि हमें किसानों की बात नहीं है, हम तो राम मंदिर में मूर्ति स्थापना के बाद जो मोदी जी का रुतबा बढ़ गया, हमने उस मोदी जी का रुतबा कम करना है। एक बयान आया। गुरनाम सिंह चड्ढूणी जी ने कहा कि हमने तो कांग्रेस के लिए ज़मीन तैयार कर दी थी, माहौल तैयार कर दिया था, कांग्रेस इसका फ़ायदा नहीं उठा पाई। उधर से टिकैत जी कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को बांग्लादेश बना देंगे, यहाँ भी ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे। तो इसमें किसान हित तो गौण हो जाते हैं, स्वार्थ का हित आ जाता है। तो मैंने इसी को कहा कि आप गुमराह मत होना, प्रधानमंत्री जी भी, कृषि मंत्री जी भी, पूरी सरकार आपकी हर बात सुनने के लिए तैयार है। कोई भी अगर समस्या है तो उसका निराकरण करने के लिए तैयार है। तो आंदोलनों का गलत फ़ायदा उठा के लोग गलत काम कर जाते हैं, इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी बात लोकतंत्र के अंदर आदमी कर सकता है। उसके लिए जत्थे आने ज़रूरी नहीं होते। आदमी पूरे देश का भी अगर प्रतिनिधित्व करता है तो एक आदमी भी कर लेता है, दो आदमी कर लेते हैं। बड़े बड़े यूएनओ में भी जाती है तो डेपुटेशन है, तो प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री जाते हैं, कोई विदेश सेक्रेटरी जाते हैं। किसानों के 5 प्रतिनिधि आके कोई भी बात कर सकते हैं, उसमें जत्थे आने को जरूरी नहीं है। तो हरियाणा सरकार फिर क्यों रोक रही है? क्यों आंसू गैस की कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। वो तो जत्थों के रूप में आके, अगर लैंड ऑर्डर की स्थिति जैसे पहले खराब हुई, देखो देश की शोहरत खराब होती है, लाल किले के ऊपर अगर कोई तलवार लहराएगा तो पूरी दुनिया के अंदर गलत संदेश जाता है। तो इसलिए वो स्थिति पैदा ना हो, उसके लिए हरियाणा सरकार रोक रही है। हरियाणा सरकार शांतिपूर्ण तरीके से सारी ट्रैफिक चल रही है, कोई आए प्रतिनिधि का गाड़ी में बैठ के आ जाए, सरकार से बात कर ले। क्या आप समन्वय बैठाएंगे सरकार के और किसानों के बीच? देखिए, मैं इसमें कोई बीच में मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें आधिकारिक तौर पर नहीं कह सकता। माननीय कृषि मंत्री जी का फ़ोन सीधा खुला रहता है, उन सब किसान संगठनों को पता है, वो बात कर सकते हैं।